मैं क्यों कर रहा हूँ क्योंकि हम आने वाले हैं अपने फाइनली मिल गए हैं भाई। इतना बड़ा बनाया हुआ ये एग्जीबिशन। Service network we have the most extensive, and that's why there are McDonald's and Starbucks and all these global chains when they come to India. इनके पास एक ये मशीन है जिसमें आप मल्टी स्टेज कुकिंग कर सकते हो। एंड देन से अमेजिंग जो लगी ना भाई, लोगों ने ना सब चीज़ें ड्राई करके पाउडर फॉर्म में कर दिए। अगर आपको दाल मखनी खानी है तो पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है। लाइव किचन चला रहे हैं और अपनी मशीन्स का लाइव डेमो दे रहे हैं। तो आपको अगर बीइंग एन एंटरप्रेन्योर ना, आप कोई भी अपना पहला स्टार्टअप कर रहे हैं ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनू ते सबनू, राम राम ते सबनू सलाम एज वेल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे जैसे कि कर रहा हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ क्योंकि हम आने वाले हैं अपने नए कैफ़े के साथ। तो उसके लिए पूरी की पूरी R&D चल रही है भाई। R&D क्यों चल रही है? ताकि आपको बेस्ट फूड खिलाया जा सके। बेस्ट फूड खिलाने के लिए यू शुड हैव बेस्ट इक्विपमेंट, बेस्ट किचन। तो इन सब के लिए ना लगी हुई है एग्जीबिशन प्रगति मैदान में जिसका नाम है आहार। तो मैं वो अटेंड करने जा रहा हूँ और वहाँ जाके चेक करेंगे कि इस फूड इंडस्ट्री में नया क्या है, क्या नए टूल्स और इक्विपमेंट्स आए हैं ताकि आपको बेटर फूड खिलाया जा सके, टेस्टी फूड खिलाया जा सके। तो चलते हैं और एग्जीबिशन में जाके देखते हैं कि क्या नया है। भाई प्रगति मैदान तो पहुँच गए हैं। अब चेक कर रहे हैं कि भाई कहाँ लगा हुआ है आहार। मिल गया भाई आहार, गेट नंबर 6 पे है। ये तो 6 ही है। तो एग्जीबिशन के लिए वहाँ कहाँ मिलेगी पार्किंग, कहाँ मिलेगी पार्किंग, चेक करते हैं भाई। बेसमेंट में पार्किंग कर दी हमने, करी E127 पे। ये गाड़ी अपनी गाड़ी है और हमें जाना है हॉल नंबर 14 में। भाई वाइब्स तो बहुत बढ़िया आ रही हैं। जो ऊपर उन्होंने डिज़ाइन लगाया ना ये रूफ पे, इट इज़ लुकिंग वेरी नाइस। हेक्सागोनल शेप के अंदर अब वर्ल्ड क्लास वाली फीलिंग आ रही है। रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन, फाइन डाइनिंग, बेकरी, एनी आउटलेट, ओनली ₹10 पर डे। ये क्या है भाई? हॉल नंबर 14। ये रहा भाई। लास्ट ईयर हमने एग्जिबिट किया था यहाँ पे ना, ऑटो एक्सपो में। अब अगले साल आहार में भी करेंगे क्योंकि तब तक अपना रेस्टोरेंट खुल जाएगा ना। चलो भाई हॉल में एंट्री करते हैं, देखते हैं एंट्री घुसते साथ ही क्या। अरे वाह, FPG, वेरी नाइस। आते साथ ही बेकरी आइटम लगी हुई है। आई थिंक फ्रिज व्रिज प्रोवाइड करते हैं, बेकरी आइटम्स प्रोवाइड करते हैं। फाइनली मिल गए हैं भाई। इतना बड़ा बनाया हुआ है ये एग्जीबिशन। हेलो सर। अरे आपका आगे भी तो स्टॉल है सर, कई सारे हैं छोटे मोटे। ये हमारा मेन स्टॉल है सर। दिस इज योर मेन स्टॉल। आई गेस आई मेड एन इंक्वायरी है सर। आपके यहाँ पे व्हाट्सएप पे इंक्वायरी भी डाली थी भाई। हम आए थे काफ़ी मशीन के काउंटर पे, वहाँ पे मिले मोहित से। मोहित सजेस्ट कर रहा है कि वी शुड गो विद रेंचिलो क्लास 5। कहाँ की मशीन है? इटली सर। दिस इज इटालियन ब्रांड। तो राहुल, इसकी मेरे को सिर्फ मोहित, इसकी सिर्फ एक ही चीज़ जाननी है कि मान लो आज ख़राब हुई मशीन तो कितनी टैट क्या रहता है आपका रिपेयरिंग? 24 आवर्स। और इनकेस अगर आप नहीं कर पाते तो यू विल प्रोवाइड रिप्लेसमेंट? नहीं, अगर 1 ईयर का वारंटी है। नहीं, मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ। देखो वो तो रिप्लेस कंप्लीटली, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। हाँ। इफ वी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, इवन पैकेट खोला, बिकॉज हमारे पास इटली से जो वुडन बॉक्स आता है वही का वही आपके दुकान पे खुलेगा आपके सामने। अगर उसमें बाय कोई ट्रांसपोर्ट में कोई इशू हुआ, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कुछ भी हुआ, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, रिप्लेसमेंट। उसका क्या टैट होगा? उसका क्या टैट होगा? जितने दिन में आपका पेमेंट करने के बाद मशीन अगर आज 4 दिन में आई है तो रिप्लेस मॉडल भी 4 दिन में आ जाएगा आपको। जो टैट होगा हमारा लोकेशन पे डिपेंड करेगा। डिलीवरी टाइम कितने का रहता है? 4 to 5 days from the day of you making the payment. We have all these machines, including all the parts of all the machines we sell, available with us in our warehouses in South, Hyderabad and Bangalore, in North in Delhi, and in West in Mumbai. And even in remote locations where we don't have our warehouse, हमारा सर्विस टेक्नीशियन अपने घर में रखता है। फॉर एग्जांपल नागपुर, नासिक अगर आप गए, यहाँ पे आप राजस्थान में उदयपुर में अपने कैफेज, जयपुर के कैफेज हम सर्विस कर रहे हैं, तो वहाँ का सर्विस टेक्नीशियन अपने घर पे कुछ रेगुलर पार्ट्स जो लगते रहते हैं वो रखता है। सो सर्विस नेटवर्क वी हैव द मोस्ट एक्सटेंसिव, एंड दैट्स व्हाई देयर आर मैकडॉनल्ड्स एंड स्टारबक्स एंड ऑल दीज ग्लोबल चेन्स व्हेन दे कम टू इंडिया, दे टाई अप विद अस फॉर देयर मशीनिंग पार्टनरशिप। अच्छा, वी आर सर्विंग ऑल योर डाटा एंटायर पैन इंडिया, योर ITC पैन इंडिया, योर स्टारबक्स। और बीन्स और इन सब के लिए भी टाई अप आप कराओगे या फिर वो अलग सिस्टम रहता है? वी डोंट डील इनटू कंज्यूमेबल्स एंड कॉफी बीन्स। आप किस रीजन में हैं, आपकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, थोड़ी लाइक प्राइस पॉइंट, जैसे मेरे को कोई स्पेशलिटी कॉफी में जाना है तो आई विल रिकमेंड यू फ्यू रोस्टर्स। मैं उनसे कनेक्ट करवा के उनसे आपसे एक टेस्टिंग करवा देंगे। और आपके रोस्टिंग की मशीन भी है? रोस्टिंग की भी मशीन? कैन वी सी दैट?
यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सैंपल रोस्टर लगा रखा होगा। ये वाला ना? We don't have a flow bag big roaster। नहीं, छोटा भी चलेगा। ये कितनी कैपेसिटी का? ये 2 kgs 2 kg और 2 kg का रोस्टर है। मतलब कितनी देर 2 में? kg ग्रीन बीन्स करता है ये नहीं, कितनी देर में? एक बार में 1 रोस्टिंग। नहीं, कितने साइकिल का टाइम क्या है? साइकिल का टाइम तो सर आपका 14-15 मिनट्स रहता है। अच्छा, मतलब एक बारी में 2 kg चलेगा। मिनिमम 500 ग्राम से 2 kg का रोस्टर है तो आपको मिनिमम और 2 kg के अंदर कितनी कॉफ़ी बन जाती है ऑन एन एवरेज? 1 kg के अंदर वो डिपेंड करता है आपकी रेसिपी के ऊपर भी काफी, क्योंकि रेसिपी आपका कितना है। Average? 14 एवरेज आपका 14-15 ग्राम। आप मान लो कंफर्टेबली 70 कप्स ऑफ कॉफी। ये तो शॉर्ट्स के हिसाब से होता है ना? शॉट के हिसाब से। बाकी तो मिल्क इट्स असेंबली द एंटायर ओनली जॉब योर मशीन इज डूइंग गिविंग यू एन एस्प्रेसो शॉट देन असेंबली। आप उसमें मिल्क नहीं ऐड करेंगे, पानी ऐड करेंगे, अमेरिकानो बन जाएगी। कुछ नहीं ऐड करेंगे वो तो बट ऑब्वियस सी बात है, दैट इज ऑल अबाउट मिक्सिंग। बन जाएगा। तो ये कितने तक का आता है राहुल? इसका मोहित, इसका प्राइस पर मैं चेक करके आपको आई विल गेट बैक टू योर मेल। और ये बाकी जो सारी मशीन है ये ब्लेंडर्स हैं। अगर आपको कोल्ड बेवरेजेस सर्व करनी है कैफे में तो ये अपने ब्लेंडर्स हैं उसके लिए। सेटअप फिर इन्हीं से ही ले लेंगे भाई। मोर और लेस दिस मशीन वर्क्स फॉर अस। इसके ऊपर कलर की चॉइसेस ये दे रहे हैं कि वी कैन चेंज द कलर एंड ऑल। और अभी एक बारी कॉफी टेस्ट करते हैं कि एग्जैक्टली क्रोम एंड ब्लैक ओरिजिनली। क्रोम एंड ब्लैक वुड बी फाइन। या यूनिवर्सल है, वो क्लासी लगता है भाई। इसके बिना ना पिज़्ज़ा अधूरी है। सॉरी, इसके बिना पिज़्ज़ा अधूरा है। बट इसमें ना लिमिटेशन ये आ रही है कि इसमें हम सिर्फ थिन क्रस्ट बना सकते हैं, नेपोलियन नहीं बना सकते, तो उसके लिए अलग करना पड़ेगा। देन ये साइज़ जो है बहुत ज़्यादा छोटा है और ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो वी वर डिस्कसिंग कि अगर इसके बीच का आप कस्टमाइज़ करके दे देते हैं। कार्ड ले लिया हमने इनसे, लेट्स सी हाउ इट गोज़। और 1-2 ऑप्शन और दिखा रहे हैं वो। बट यार ये वाले तो, ये तो शादी वाले हैं। ये वाला चलेगा ना? देखो ये उन दोनों के बीच का है। ये चल जाएगा। अच्छा, और ये वाला ठीक लग रहा है। उन दोनों के बीच का तो यही है। दिस लुक्स नाइस है। इसमें ब्लैक भी हो गया। हाँ, ब्लैक भी हो गया। तो भाई यहाँ पे एक ये वाला स्टॉल भी इनकाउंटर हुआ है जिसका नाम है एल्टो शाम। कुछ ऑल्टो से और कुछ शाम से लिया हुआ इन्होंने। तो इनके पास एक ये मशीन है जिसमें आप मल्टी स्टेज कुकिंग कर सकते हो। एंड देन देयर इज़ अनदर मशीन, उसके अंदर भी कुछ अलग तरीके से कुक कर सकते हो। और पीछे वो जो कॉर्नर वाली लगी हुई मशीन, उसमें स्लो कुकिंग कर सकते हो। तो इन्होंने ना 2 आइटम बनाई थी रात को। अब देखो, मेरे से ऑनेस्ट फीडबैक मांग लिया इन्होंने। तो ऑनेस्ट फीडबैक तो ये था कच्चा। हाँ, ऑनेस्ट फीडबैक तो ये था, ये कच्चा था। हाँ, ये वाली आपकी स्लो कुक्ड वाली है ना? मॉइस्चर वाली। और ये वाली, ये मॉइस्चर आएगा जिसमें हमें चिकन खाना है, जिसमें मॉइस्चर नहीं रहेगा। मतलब जूसी हो जो थोड़ा। वो तो ये वाली है ना? हाँ, दिस कुक्स विद मॉइस्चर और वो बिल्कुल ड्राई के लिए। और ये वाला क्या है? ये कॉम्बी है, प्रोडिजी कॉम्बी ओवन। कॉम्बी प्रोडिजी। ये कॉन्वर्ज है, वो कुकर होल्ड है, ये वेक्टर है। हाँ। वेक्टर है। वो तो ड्राई के लिए हो गया। ये आपने बताया। इसके अंदर भी आप बना सकते हो। नहीं, बना तो सकते, बट दैट इज ड्राई फॉर ड्राई कुकिंग ना। वेक्टर वेक्टर। ये कॉन्वर्ज है। अच्छा, खाना उसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा। वो इसके वेक्टर अंदर क्या है? कॉन्वर्ट। टेम्परेचर उसका इसके अंदर मॉइस्चर नहीं कर सकते। इसके अंदर हाँ, मॉइस्चर रिटर्न करेगा तो खाना ड्राई नहीं होता उसके अंदर। आहार में ना सबसे इंटरेस्टिंग काउंटर स्प्रिंगवेल वालों का है। कह रहे हैं खाना खा के आप सीधा यहाँ पे सो जाओ। तो ये दिस इज़ वेरी गुड। तो भाई दिस इज़ द मोस्ट इंट्यूटिव स्टॉल ओवर हेयर, क्योंकि ये लाइव किचन चला रहे हैं और अपनी मशीन्स का लाइव डेमो दे रहे हैं। तो आपको अगर इंग्लिश में लेना है तो ये वाले को फॉलो करना, हिंदी में लेना है तो इधर वाले शेफ को फॉलो करना। तो दे हैव अमेजिंग इक्विपमेंट्स। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कहाँ कौन सी किचन में हमारी प्लेस हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है हर कैफ़े में लगे। कुछ सिग्नेचर कैफ़ेज़ के अंदर हम अपना ये वाले इक्विपमेंट डाल सकते हैं। तो बाकी अभी शेफ से बात करेंगे कि एग्जैक्टली क्या कर रही है इनकी मशीनें और एग्जैक्टली क्या ऑफर कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर क्रॉसॉन जो आप मेरी क्लिप पे देख रहे हो ना, ये 13 मिनट पहले बना, मतलब 13 मिनट में बना। और ये दाल भी, और ये बिरयानी भी, और ये सारी की सारी जो भी आइटम है ना वो उस मशीन में बनी है। मतलब दिस इज लाइक माइंड। बाकी अभी कंसिस्टेंसी क्या है वो देखते हैं, खाने का टेस्ट कैसा है। तो भाई हर्ष और मैं ना क्यूरियस थे, जो इससे चिकन बन के आया है ना वो एक्चुअल में जूसी है, मॉइस्चर उसमें है या नहीं है।
मेरे पास ना जवाब नहीं है। of the food spread that we have showcased to everyone. जो इसमें If you wanted to कंसिस्टेंसी know है ना हर एक बाइट more in में detail, और जिस हिसाब से you कुक can हुआ हुआ come to our rational cooking events. If you want to register yourself, you can I don't have talk to words. our team members here who are standing around the booth. You can register yourself and please feel free to come and ask and come for the cooking part as well. और आगे हैं बेकरी के फ्रिजेस। पिछले 3 हॉलों में तो यही देख रहे थे, अब ये वाला एक और देख लो। और पता है इस बार का हाईलाइट पता क्या हर्ष भाई, इस बार का हाईलाइट है ये वाली मशीन। हर दूसरे हॉल के अंदर ये मशीन तो कंफर्म है वाले कोई ना कोई कंपनी दे रहा है। हाँ ये इंडस्ट्री का फ्यूचर है, बट ये समझ में नहीं आया, कह रहे थक गए तो मसाज ले लो। कुछ चीज़ें ना डिस्कनेक्टेड लगी हुई हैं, कुछ ना डिफरेंट खाने के लिए और कुछ डिफरेंट चीज़ें नज़र आई। सबसे अमेजिंग जो लगी ना भाई, लोगों ने ना सब चीज़ें ड्राई करके पाउडर फॉर्म में कर दिए। मतलब अगर आपको दाल मखनी खानी है तो पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है, अगर आपको पालक पनीर खाना है तो वो ड्राई फॉर्म में अवेलेबल है, दाल मखनी खानी है वो ड्राई फॉर्म में अवेलेबल है। तो एक ऐसा स्टॉल देखा, काफ़ी इनोवेटिव था। आई डोंट नो इस मार्केट में और भी लोग हैं या नहीं है, बट मैंने पहला एक्सपीरियंस किया। हाँ, और दूसरा एक सब्सक्राइबर का वो भी मिला, स्टॉल भी था जिसके ना वो म्यूसली बेच रहा था। अच्छा था, उसका भी इनोवेटिव था। सारा सामान इकट्ठा करके एक जगह मिक्स करना भी मुश्किल होता है। भाई अब प्रगति मैदान का ना एक बार आप फेशिया देख लो, आप मज़ा आ जाएगा। जो इन्होंने चेंजेस किए हैं ना यहाँ पे, ऐसे लग रहा है वर्ल्ड क्लास खोल दिया। बट थोड़ा सा यहाँ पे ना गाइडेंस वाला थोड़ा सा इशू है, बाकी सब कुछ ठीक है। इन्होंने एक जगह तो ऐसे बोर्ड लगाए थे कि आप 6 नंबर हॉल के लिए वहाँ तक पहुँच जाते हो, फिर वहाँ पे उल्टा एरो लगा देते हैं कि यहाँ से वापस जाओ, गलत आ गए हो। बस भाई अब चलते हैं। आज का दिन बहुत ही प्रोडक्टिव रहा, इसलिए प्रोडक्टिव रहा क्योंकि हमने 2 जो मेन इक्विपमेंट्स थे ना किचन और कैफ़े के लिए, वो हमने फाइनलाइज कर लिए। और अब इसके बाद जो रह गया है ना हमारा, वो रह गया है बेसिक काम तो हमारा आज वाला हो ही गया है। अब जैसे एलाइड इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे वॉशिंग के लिए, यूटेंसिल्स और ये सब, एंड देन फिर फाइनलाइजेशन ऑफ किचन वेयर जो चाहिए होंगे वो, और फर्नीचर। उसके बाद हमारा 90% काम हो जाएगा, 10% सिर्फ डिज़ाइनिंग और इस सब का रहेगा। उसके लिए विल एंगेज समबडी जिसका ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो कैफ़े बनाने का, तो उससे कंसल्टेंसी लेके बनवाएंगे अपनी टीम से ही, क्योंकि जो अपनी टीम फिनिशिंग दे सकती है ना वो बाहर वाला दे नहीं पाता। क्यों हर्षी, मेरे को तो यही लगता है कि अगर हम अपना ही बनाएंगे, मतलब अपनी टीम से बनवाएंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, और पहला कैफ़े जो है ना वो हम पीतमपुरा में लेके आ रहे हैं। मोर ओवर जितने भी हमने इक्विपमेंट्स लिए हैं ना वो हेल्दी कुकिंग के हिसाब से लिए हैं, और इट इज़ टेक बेस्ड मोबिलिटी फॉर फूड इंडस्ट्री। आपको ना देख के मज़ा आएगा कि हम एक मशीन से अपना 90% काम कुकिंग का कैसे करवाते हैं। अब बीइंग एन एंटरप्रेन्योर ना, आप कोई भी अपना पहला स्टार्टअप कर रहे हैं ना, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारने पड़ते हैं उसका एक टेक्निकल नो हाउ डिज़ाइन करने के लिए, अगर आपको उसको स्केलेबल मॉडल पे लेके जाना है। तो इसीलिए ना खुद मेहनत करनी थोड़ी सी ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता हो जाएगा कि आपने बेस लेवल पे क्या किया है, और फिर वो रेप्लिकेट करना आसान होगा, मतलब एक्सपैंड करना आसान होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एंटायर एंटरप्रेन्योरशिप है ना वो 2 तरीके से डिफ़ाइन होती है, एक बिजनेसमैन और दूसरा स्टार्टअप। तो बिजनेसमैन के अंदर ना स्केलेबिलिटी नहीं होती, बिजनेसमैन सिर्फ रेप्लिकेट करके आगे बढ़ सकता है, जबकि स्टार्टअप की हमेशा एक्सपेंशन होती है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बट समझ लेना जो भी बोला है।